अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। 4 से 5 बड़ी खबरें थी जो आपके साथ मैंने शेयर करनी थी। ब्रेकिंग न्यूज ही समझ लें इसको। बड़ी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है क्योंकि बांग्लादेश की जैसे ही नई हुकूमत आई है, अब देखें कि उसके ऊपर 4 से 5 ऐसी बड़ी खबरें हैं जो मैंने समझा कि आपके साथ वो शेयर की जाएं। नंबर 1 तो वेस्ट बंगाल आसाम के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं, अब वेस्ट बंगाल के अंदर किस तरह से जो हुकूमत चेंज हुई है, मैं समझता हूं कि 2011 के बाद अब हुकूमत चेंज हुई है। ममता बनर्जी के बाद अब बीजेपी वहां पर हुकूमत बनाएगी। एक तो इसके ऊपर बात करेंगे कैसे वहां पर वोट चोरी किए गए। 90 लाख के करीब जो वोटर लिस्टों के अंदर से वोट को वहां से रिमूव किया गया, नए वोटर्स को इंस्टॉल किया गया। 2 नंबरी की कैसे, यानी भारतीय जनता पार्टी ने, ये मैं कहता हूं कि नाइंसाफी है। इसके ऊपर भी बात करेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और नंबर 2 दोस्तों, इसके ऊपर जो बांग्लादेश का भी रिएक्शन सामने आया है। बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। वो इस इलेक्शन के ऊपर आया है कि अगर आपने ये काम किया तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हम भी फौरी रिटेलिएट करेंगे। क्योंकि आज एक ड्रोन बांग्लादेश की टेरिटरी में, बांग्लादेश की हुदूद में आकर गिरा है, इंडियन एक ड्रोन। तो बांग्लादेश जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है उसने उसको पकड़ लिया है, लेकिन जो इंडियन बॉर्डर गार्ड फोर्स है वो कह रही है कि हमें फौरन दो। लेकिन बांग्लादेश ने क्या रद्द अमल दिया है, इसके ऊपर भी मैं आपके सामने डिटेल रखूंगा, तफसील रखूंगा। फिर दोस्तों, बांग्लादेशी जो मीडिया का एक बड़ा ग्रुप हिंदुस्तान में गया है, बिलियंस ऑफ टका इंडियन अब इन्वेस्ट कर रहे हैं बांग्लादेश के मीडिया के ऊपर। वजह क्या है, ये स्टोरी क्या है, ये भी, इसकी डिटेल भी दोस्तों मैंने आपको इसी वीडियो के अंदर बतानी है। हिम्मत बिस्सू शर्मा, इसने बांग्लादेश को ठोकने की बात की है, बांग्लादेशियों को ठोकने की, डिटेंशन कैंप के अंदर। वो क्या, उसका बांग्लादेश ने किस तरह से जवाब दिया है, बांग्लादेश ने क्या शट अप कॉल दी है, वो भी आपको बताएंगे। एक बड़ा विजिट, एक बड़ा दौरा, एक बड़ा सफर, बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर चाइना जा रहे हैं। चाइना के सफर में क्या कुछ तय होगा, यह भी आपको बताएंगे। पहली जो बड़ी खबर है दोस्तों, उसकी तरफ बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि जो वेस्ट बंगाल का इलेक्शन हुआ है वहां पर क्या 2 नंबरी हुई है, यह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। बताया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट, कि 90 लाख जो मुसलमान वोटर्स और जो बंगाली वोटर्स थे, उनका जो शनाख्ती कार्ड था, उनका जो वोट था वेस्ट बंगाल के अंदर, उसको खत्म किया गया है। उनकी जगह कोई और वोटर जो बीजेपी के जो सपोर्टर थे, उनका वोट वहां पर एक्टिव किया गया है। कितना बड़ा जुल्म है, कितनी बड़ी नाइंसाफी है। यानी जो आपको पसंद नहीं है, ये जमहूरियत कहां की, ये डेमोक्रेसी है मोदी जी। ये कहां की जो आप कहते हो कोई सेकुलर कंट्री है, ये झूठ ना बोला करें आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवा सकते, साफ शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सकते, और क्या कर सकते हैं, किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ आपके अंदर जहर है, आप क्या कुछ नहीं कर रहे। तो ममता बनर्जी की छुट्टी हो रही है भाई, 2 नंबर वोट। हालांकि ममता बनर्जी को कोई नहीं हरा सकता था, क्यों, क्योंकि उन्होंने वोट चेंज किया, इसलिए हरा पाए। अब दूसरी बात करते हैं हिम्मत बिस्सू शर्मा। अब ये असम का सीएम है, ऐसा खच्च सा इंसान है यार, इसको शर्म नहीं आती किस तरह से बांग्लादेश के बारे में बकवास करता है। वो कहता है कि ये जो डिटेंशन कैंप है ना, उसके अंदर कोई हिंदुस्तानी नहीं है, इसके अंदर बांग्लादेशी है, मुसलमान है, इसको हम ठोकते हैं। बेशर्म इंसान को शर्म नहीं आती, किस तरह से बांग्लादेशियों के खिलाफ बकवास कर रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर बांग्लादेश ने भी रद्द-ए-अमल दिया है। बांग्लादेश का भी बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट सामने आया है। बांग्लादेश ने इनके जो सफारतकार हैं, इनके एम्बेसिडर हैं हिंदुस्तान के, उनको दफ्तर खारजा फॉरेन मिनिस्ट्री ने उनको तलब किया, बुलाया और एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि भाई ये क्या हो रहा है, किस तरह की आप बातें कर रहे हैं। लेकिन आज का ताजा जो लेटेस्ट एक स्टेटमेंट सामने आया है, बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं खलीलुर रहमान साहब, उनकी तरफ से ये जो स्टेटमेंट सामने आया है, ये जनाब मैं आपके सामने रखता हूं कि वेस्ट बंगाल का इलेक्शन जीतकर बीजेपी ने मुसलमानों को बांग्लादेश की जानब धकेलने की कोशिश की तो बांग्लादेश इंडिया के खिलाफ जवाबी इक़दामात उठाएगा।
बांग्लादेशी वजीर खारजा यानी फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर खलीलुर रहमान का ऐलान। तो ये तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा ऐलान है, इंडिया को शटअप कॉल दी है कि भाई अगर आप ऐसा करोगे तो हम भी चुप करके नहीं बैठेंगे, हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अच्छा, अब एक और बड़ी खबर है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं कि अब देखें कि इंडिया एक और चाल चल रहा है। इंडिया को पता चला कि हमारी दाल नहीं गल रही बांग्लादेश के अंदर जैसे ही शेख हसीना की हुकूमत खत्म हुई, एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट है बड़ा जोर पकड़ चुका है पूरे बांग्लादेश में। अब इंडिया ने एक गेम खेली है कि बांग्लादेश का जो मीडिया है उसके ऊपर उसने बिलियंस ऑफ टका, ये रिपोर्ट है, इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। एक बड़ा मीडिया का जर्नलिस्ट का ग्रुप हिंदुस्तान में दोस्तों गया है और उनको कहा गया है कि भाई जो एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट है उसको थोड़ा कम किया जाए बांग्लादेश में। और उन्होंने कहा है कि ये जो बांग्लादेशी पब्लिक है ना, जनता, उनके दरमियान अपने हक में फेवरेबल नैरेटिव क्रिएट किया जाए, यानी हिंदुस्तान के बारे में थोड़ा नरम सॉफ्ट कॉर्नर रखा जाए बांग्लादेश की आवाम में। ये कौन काम करता है? ये मीडिया ही करता है ना, मीडिया ही बताता है ना, सोशल एक्टिविस्ट बताते हैं, जर्नलिस्ट बताते हैं कि नहीं भाई वो ठीक है, ये ठीक है। ये काम कर किया है हिंदुस्तान ने अब रिसेंटली। लेकिन हिम्मत बिस्वा शर्मा ने दोस्तों जो स्टेटमेंट दिया उसके बाद तो बांग्लादेश के इसका करारा जवाब देना चाहिए था, लेकिन बांग्लादेश ने इसके ऊपर रद्द-ए-अमल तो दिया है, लेकिन उस तरह नहीं दिया जिस तरह से बांग्लादेशी चाह रहे हैं। और मैं समझता हूं कि हिम्मत बिस्वा शर्मा ने जो ये बकवास की है बांग्लादेशियों के बारे में, उनको शटअप कॉल, बड़ी शटअप कॉल देनी चाहिए थी। लेकिन अब एक ड्रोन गिरा है दोस्तों, बांग्लादेश में एक ड्रोन आज गिरा है बांग्लादेश वाली साइड पर, तो बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है उसने उसको पकड़ लिया है। लेकिन जो इंडियन वाली साइड से जो सिक्योरिटी हैं इदारे, वो कह रहे हैं कि ये हमारा ड्रोन वापस करो, लेकिन अभी तक बांग्लादेश ने वो ड्रोन वापस नहीं दिया। जाहिर बात है वो सर्वेलेंस करते हैं ड्रोन, वो जासूसी भी कर सकते हैं ड्रोन, लेकिन अब बांग्लादेश की साइड पर आकर गिरा है और बांग्लादेश ने उसको पकड़ लिया। एक बड़ी खबर यह है, डॉक्टर खलीलुर रहमान चाइना जा रहे हैं। चाइना का बहुत ही इंपॉर्टेंट सफर है, इससे पहले वो हिंदुस्तान के सफर पर गए थे और चाइना के सफर में आपको ये बताएं कि ये सब कुछ तय होगा कि आने वाला जो ये टाइम है यानी 3 से 4 महीने, उसमें कौन सी बड़ी बड़ी डील होंगी। क्या J10C वाकई बांग्लादेश लेने जा रहा है? क्या बांग्लादेश ये जो टिस्टा रिवर प्रोजेक्ट है, क्या वाकई अब चाइना उसके ऊपर काम करने जा रहा है? ये तय कर देगा। ये अब आने वाले दिनों में ये सब कुछ पता चलेगा, यानी बहुत इंपॉर्टेंट ये सफर है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।